तो देखिए, आजम खां की रिहाई होने वाली है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। और फिलहाल जो अभी जानकारी आ रही है, दोपहर 12 बजे तक आजम खां की रिहाई हो सकती है। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। निखिल, लगभग 2 साल बाद आजम खां रिहा होने वाले हैं। चूंकि एक तरफ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन आखिर में ऐन वक्त पर देरी हो रही है। दोपहर 12 बजे तक अब बताया जा रहा है कि रिहा हो सकते हैं। देखिए, अगर इस पूरे मामले में हम बात करें तो कल ही बहुत सारे परवाने पहुंच गए थे। कुछ परवाने देर से पहुंचे, जिसकी वजह से आजम खान को कल रिहा नहीं किया जा सका। आज जो परवाने थे वो सभी परवानों का मिलान हो चुका है। एक स्लिप जो है वो पेमेंट की जो है वो अपलोड होनी थी पोर्टल पर, जो प्रिजनर पोर्टल है उस पर वो अपलोड नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद भी आजम खान जो 10 बजे की रिहाई होती है उसमें नहीं हो पाएंगे। माना जा रहा है कि 10:30 के आसपास वो कोर्ट से अपलोड कर दी जाएगी रजिस्ट्रार ऑफिस से, और उसके बाद जो प्रिजनर पोर्टल है उसके माध्यम से जेल में रिसीव हो जाएगी, और उसके बाद ये जो है रिहाई होगी। रिहाई का वक्त अब 12 बजे तक जा सकता है, क्योंकि जो परवाने थे सभी लगभग कल पहुंच गए थे। कुछ कागजी जो दावपेश थे उनकी वजह से ये रिहाई टल गई है। परवानों में नामों का मिलान कर लिया गया था। आज बस महज रिहाई होनी थी, लेकिन ये एक स्लिप ना होने की वजह से रिहाई कुछ देर के लिए टल गई है। जो आम कैदी हैं वो भी जो है वो लगभग 10:30 बजे के आसपास छोड़े जाएंगे। तो उन्हीं कैदियों के बाद जो है आजम खान की रिहाई होगी। अगर हम बात करें सीतापुर जेल में, तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। थोड़ा विलम्ब होने से लोगों में निराशा है, लेकिन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि आज वो अपने नेता से उनकी मुलाकात होगी। आज आजम खान जेल से रिहा होंगे। राजनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण आजम खान की रिहाई। पिछले दिनों जिस तरह से उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का जो बयान आया था, वो बयान इस बात का संकेत दे रहा था कि पूरा परिवार अब समाजवादी पार्टी से नाराज है। हालांकि बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी के पहुंचे हुए हैं। अब आजम खान का क्या रुख रहता है, आने वाले 1-2 दिनों में पता चलेगा। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी इस तरह से आजम खान जेल से छूटे, जिससे पिछली बार छूटे, या इस तरह का कोई राजनीतिक माहौल उनके खिलाफ बना, तो बहुत लंबे समय तक वो इस पर बात नहीं करते। वो अपना जो रणनीति है उसका खुलासा नहीं करते। तो अभी अगर हम बात करें मौजूदा स्थिति की, तो आज अगर आजम खान जेल से रिहा हो जाते हैं तो 27 के चुनाव में भी बड़ा वक्त है। ऐसे में बहुत सारी कवायसें भी लगाई जा रही हैं कि आजम खान जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर किसी और दल में जा सकते हैं। तो उसकी संभावना अभी बहुत कम, अगर रणनीति के हिसाब से देखें आजम खान की, जो पिछले लंबे समय से रही है, तो रणनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आजम खान अभी तो किसी दल में जाने वाले नहीं। अभी वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन सुप्त अवस्था में रहेंगे। आने वाले कुछ दिनों तक बहुत ही साइलेंट तरीके से वो काम करेंगे और धीरे धीरे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे राजनीति में। फिलहाल अभी इतने ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर, कोशिश उनकी रहेगी मुकदमों से ऐसा निपटा जाए, इस तरह से मुकदमों में पैरवी की जाए कि आने वाले कुछ दिनों में उनको कम से कम परेशानी ना हो, चुनाव से पहले खासकर। जी बिल्कुल, चूंकि अकेले अगर आजम खां की बात करें तो रामपुर में 90 से ज्यादा मामले उनके खिलाफ दर्ज है। अलग अलग जिलों में हालांकि कई मामले हैं, लेकिन साल 2020 में पहली बार आजम खां का जेल जाना, उसके बाद फिर छूट जाना, फिर 2023 में हमने देखा कि आकाश सक्सेना की ओर से कितनी लड़ाई लड़ी गई थी, हेट स्पीच का पूरा मामला था, फिर उनसे वहां पर उनकी विधायकी रद्द हो जाती है। पूरा ये जो एक तरीके से अगर पिछले 5 सालों का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आजम खां जेल से आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, रामपुर जेल में पहले रहते हैं, सुरक्षा के कारण फिर उनको सीतापुर में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका पूरा परिवार अभी पूरे तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि नाराजगी है समाजवादी पार्टी से। देखिए, आजम खान लंबे समय तक अपने क्षेत्र की राजनीति की, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश सरकार में मजबूत जगह रही उनकी, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे मामले थे जो रामपुर में जिनके मुकदमे लिखे जाने थे, लेकिन वो मुकदमे नहीं लिखे जा सके किसी कारण से। कई बार ये कहा जा रहा है कि जो मुकदमे लिखवाने वाले लोग थे, जो पीड़ित पक्ष था, वो इतना डर जाता था, मुकदमा नहीं लिखवाता था। कई बार वो कोशिश करता था तो मुकदमे लिखे नहीं जाते थे। तो ये सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की आई, तब से लगातार उन तमाम पीड़ितों को ढूंढ कर कोशिश की गई कि उनके जो सारे मुकदमे पेंडिंग हैं उनको पंजीकृत किया जाए। यही वजह है कि आजम खान पर 100 से ज़्यादा मुकदमे हो गए। इन मुकदमों में कई मामलों में उनको सजा हो गई। बीच में कुछ दिनों के लिए वो जेल से छूटे, लेकिन उसके बाद फिर एक मामला जो काफ़ी लंबे समय पहले था, उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसकी वजह से आजम खान जेल में है। 23 महीना हो चुका है आजम खान को। तो जब आप लंबे समय तक राजनीति में किसी महत्वपूर्ण जगह पर, महत्वपूर्ण ओहदे पर रहते हैं, तो इस तरह के मामले जरूर देखने को मिलते हैं कि जब आप महत्वपूर्ण पद से हटते हैं तो सारे मुकदमे जो उस दौरान आपके रहे हैं वो पंजीकृत किए जाते हैं।
सरकारें बदलती हैं। भाजपा सरकार भी आई, आजम बिल्कुल। खान के खिलाफ जो भी लोग थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने सारे मुकदमे पंजीकृत कराए, सारे मुकदमों की सुनवाई हुई। तो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान, जैसा मैंने बताया, कि आने वाले कुछ दिनों तक सुप्ता अवस्था में रहेंगे। कोई चर्चा वो किसी से करने वाले नहीं है, वो किसी तरह का संकेत देने वाले नहीं है। ये जरूर है कि उनकी पत्नी ने ये कहकर कि समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद नहीं की, उनका राजनीतिक जो वेट है, वजन है, बिल्कुल। वो बढ़ा दिया है। यानी अब आजम खान को लेकर तोल मोल की स्थिति बन सकती जी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि हालांकि पहले कब तक उनकी रिहाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।